मैं अकाउंट्स मैनेजर। जबरदस्त। अच्छा, इंडिया ने कुछ दिन पहले कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। आपकी उसके बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या राय? कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है। अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चांद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे की कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। अभी तक उसे आप कामयाब नहीं कह सकते। एक इन्होंने लॉन्च इससे पहले भी किया था जब वो हमें समुंदर में मिला था, और बाद उनका जो न्यूज़ चैनल पता नहीं कौन सा था मुझे याद नहीं है, उसने प्रोग्राम भी किया था उस पर कि हमने चांद पे पानी दरियाफ्त कर लिया। सर, वो इंडिया का पहला मिशन था चंद्रयान 1 के नाम से, जिस पर इंडिया ने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था। और दूसरा जिस मिशन की बात कर रहे हैं चंद्रयान 2, वो पहुंच तो गया था लेकिन कुछ किलोमीटर के फासले पर वो, मतलब आप कह लें कि लैंड नहीं कर सका था, क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि जो स्मूथली जिसका वो लैंड करेगा तो वो ही कामयाबी उसको माना जाएगा। लेकिन वो चंद्रयान 2 सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, इसलिए कहा जाता है कि जी वो फेल हो गया था। चल एक ही बात है ना, लैंड नहीं कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए। वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर से कोई फ़ायदा भी होता, इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये बताएं। भूखी नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी जिंदगी गुजारी है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। जब ऐसे लोग पाकिस्तान में फाइनेंस मैनेजर बन जाएंगे तो पाकिस्तान का बर्बाद होना बनता ही है। इस फाइनेंस मैनेजर को बेसिक जानकारी नहीं कि रिसर्च करने से ही साइंस के द्वार खुलते हैं। चंद्रयान मिशन ब्रह्मांड के द्वार खोलेगा भारत के लिए। ना ही इसे आईटी फील्ड की जानकारी है। इसको लगता है कि सिर्फ ऐप डेवलप करना ही आईटी है। कंप्यूटर और मोबाइल प्रोग्रामिंग तो बेकार है इसके लिए। वैसे भी जितनी सुविधा अमेरिका देता है आईटी सेक्टर को, इतनी दुनिया में कोई देश नहीं देता। वहाँ पे काबिल लोग हैं। ओके, मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। ये अगर सपोज कर लेते हैं, डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चांद पे लैंड करेगी, एक्सपेक्टेड डेट यही बताई उन्होंने। लैंड कर जाता है, इतने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा? उससे उनकी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर मेरा ख्याल है डाटा कोडिंग में ये मिशन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। चांद पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा? इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट। तो वो चांद पे चले भी जाए, 2 बंदे, पता नहीं उसमें मुझे तो आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या वैसे ही सिर्फ। अच्छा चले मेरी बात सुने, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की आवाम भूखी नंगी है, उनके पास वॉशरूम नहीं है। तो एक बार आप रियलिटी है, वॉशरूम नहीं, ये रियलिटी है। सर इंडिया में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। और पहली बात यह है कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। चलिए, अगर हमारे मुल्क में वॉशरूम्स हैं, हमारे मुल्क में तो आटा नहीं है, लोग आटा खाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। तो आप तो देखें, हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलिए उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएं। हमारे मुल्क में आटा नहीं है। किसने कह दिया आपको आटा नहीं है? ज़रूरी मुल्क है। अच्छा। इतनी पैदावार होती है आटे की, हमने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया था आटा। एक्सपोर्ट करते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं, खुद अपनी आवाम को देते नहीं है। अपनी चीज़ें हमारे पास एक्सेस हैं तो हमने एक्सपोर्ट कर दी है ना, और क्यों करेंगे? और रही बात, ये जो आटे की लाइन लगी थी, किल्लत हुई थी, ये किल्लत मसनूई तरीके से खुद पैदा की गई थी इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिन्होंने जो बड़ी बड़ी फ्लोर्स मिल है ना, इन्होंने आटा ले लिया, वो सॉरी गंदम ले ली आम किसानों से, बेवकूफ़ बना के कम पैसे पे उनसे ले ली, बाद में ज़ख़ीरा कर ली। ज़ख़ीरा किस लिए करता है इन्वेस्टर? किस लिए ज़ख़ीरा करता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ों की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से पैसा मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ने से तो इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। इसलिए ये मसनूई किल्लत पैदा की गई थी, रियलिटी में ये किल्लत नहीं थी। सर किल्लत तो थी ना, मसनूई की गई हो या पैदा की गई हो ना,
तो मेरी आवाम तो मरी ना आटे से, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर नहीं, सकते। मैं ऐसे डिनाई नहीं कर सकता कि अवाम आटे की लाने में लाके बेचारी मरी है, मरी है। नीचे आके एक दूसरे के वो भगदड़ मची है, उससे मरी है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा खैर, हम अपने मुद्दे से, अपनी खबर से बहुत ज़्यादा पीछे हट गए हैं। जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के, इतना पैसा खर्च कर कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। और उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। डाटा कोडिंग में कहीं ना कहीं ये मदद करेगा, लोगों के लिए रोज़गार के जो हैं वो मौके खुलेंगे, आवाम को इसका फ़ायदा होगा किसी ना किसी तरीके से। चांद पे जाने से कौन से रोज़गार के मौके मिलेंगे? चांद पे लैंड करने से क्या आम आवाम को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पैसे ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए तो हम उस तरफ जाते ही नहीं है कि जिससे कोई फ़ायदा ही ना हो। सर हमारे पास पैसा होगा तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। पहली बात तो ये है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते नहीं। अभी IMF ने हमें कर्जा दिया है तो हमने 40 करोड़ पे लगा दिए हैं एक झंडे को बनाने के लिए कि 14 अगस्त को हमने बॉर्डर पर इंडिया से ऊँटा झंडा लगाना है, और उसकी जो कीमत लग रही है, जो उस पर कॉस्ट लग रही है, वो 40 करोड़ है। आप मुझे बताएं, चलें चंद्रयान 3 पर लगाए हुए पैसे आप कह रहे हैं वो फजूल हैं, उसका आवाम को फ़ायदा नहीं है, तो ये 40 करोड़ जो आप एक झंडे पे लगा रहे हैं, इसका आवाम को क्या फ़ायदा ये है? भी फजूल है, मैं थोड़ी इसकी हक में हूँ। ये 40 करोड़ को झंडा लगाने से क्या मिल जाएगा? कुछ अरसे में वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा, लोग उसके पाँव रख के गुजरते हुए मिलेंगे। ये भी फजूल है। हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। ये सिंसियर अवाम के साथ होते तो हमें ये ज़रूरत पड़ती कि हम IMF के तल्ले में निकाल ले होते। इन्होंने आज तक अपनी आवाम के लिए कुछ किया हो आज तक, या इंडस्ट्री लगाई हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलत दी हो, तो कुछ हो ना। इन्वेस्टर्स के लिए साजगार माहौल क्रिएट किए ही नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो आम आवाम को क्या मिलेगा? हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं, हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ गलत हैं। मैं इसको भी कंडेम करूँगा कि ये भी गलत कर रहे हैं। जो इंडिया ने किया वो भी किसी ज़रूरत। सर इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के निज़ाम ने इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट दिलवाया है। आप अब पाकिस्तान में साइंस और IT का मुझे बता दें क्या स्कोप है? यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने को तैयार नहीं। पहली बात तो यहाँ पे नौकरियाँ हैं नहीं, और जो नौकरियाँ मिलती, जितनी सैलरी हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उठ के बाहर चलेंगे कि हम बाहर अमेरिका में, UK में, दुबई में जाके नौकरियाँ कर लें। ओके, अभी भी आप सॉफ्टवेयर हाउस के चक्कर लगाए ना। आपने कहा है कि सैलरियाँ नहीं हैं। सबसे ज़्यादा सैलरीज वो ले रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस वाले। सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में उन्हें मिल रहा है, इवन कि CA वालों से ज़्यादा पैसा उनको मिल रहा है, सॉफ्टवेयर वालों को। और इंडिया का आप कह रहे हैं कि IT में क्या, IT में ऐसा क्या बना लिया? कोई एक ऐप बताएं मुझे जो इंडिया की चल रही हो। वो ट्विटर, YouTube, फेसबुक, लिंक्डइन हो गया सारा, ये किसका है? इंडिया ने बनाया हुआ। सर आप नहीं मानते कि इंडिया ने IT के निज़ाम में? मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया IT में कोई एक मुझे प्रोडक्ट ही बता दे, IT प्रोडक्ट जो इंडिया का हो। सर UPI डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया देखें आज कितना आगे निकला है। आप मुझे बताएं। अपने अंदर ही रखी है ना UPI। नहीं सर, डिफरेंट कंट्रीज में भी यूज हो रही है। यूज नहीं हो रही, हो रही इंडिया है। के अलावा कहीं यूज नहीं हो रही UPI। अब आप देखें कि डिजिटल करेंसी का पाकिस्तान में कोई स्कोप ही है, लोगों को पता ही नहीं डिजिटल करेंसी है क्या। तो डिजिटल करेंसी में यहाँ के वहाँ ने इन्वेस्टमेंट किए तो था, वो पता नहीं क्या क्या नाम था उसका, क्या कहते हैं डिजिटल करेंसी, वो सिक्के क्या कहेंगे उसे, मुझे तो नाम ही भूल गया। उल्टा नुकसान ही हुआ। हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी उसमें, हमें भी क्रिप्टो करेंसी, सॉरी, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी, 1000 रुपये लगाए थे, हमें भी नुकसान हो गया। तो किस में पैसे लगाए जिसमें होने ही नुकसान है। डिजिटल करेंसी खुद एक फेक थी, हाइप क्रिएट की गई थी, मसनूई मार्केट उसकी बनाई हुई थी, बाद में वो सारा लॉस हो गया उसका। एक एलन मस्क के ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट खत्म हो गई। इस समय पाकिस्तानियों को जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वे सारी आयात की हुई हैं, या तो चीन से आयात की हैं या यूरोप से। इन्होंने अपना कुछ भी डेवलप नहीं किया, तभी तो इनका नुकसान हो रहा है। जो भी डॉलर होते हैं सब ये विदेशी कंपनियां अपने अपने देशों में ले जाती हैं, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं रहता। चंद्रयान जैसे मिशन भारत के लिए इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि नासा, यूरोप की एजेंसियां और चीन की एजेंसियां भारत के साथ कोई भी डाटा शेयर नहीं करती। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।